नमस्ते, वित्त दलम चैनल में आज हम इस वीडियो में गोदरेज इंडस्ट्रीज़ इस कंपनी का जो Q4 का कंसोलिडेटेड रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में आज के वीडियो में हम फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि इस क्वार्टर रिजल्ट के बाद कंपनी का शेयर कैसे रिएक्ट करेगा। तो इस कंपनी के जो Q4 के सभी नंबर्स हैं वो कंपनी ने करोड़ में मेंशन करके दिए, तो उसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी का टोटल इनकम देखेंगे। तो अभी इस Q4 में कंपनी का टोटल इनकम 5085 करोड़ का है, जो कि इसके कंपैरेटिवली Q3 में देखेंगे तो 4158 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम था। तो लगभग 900 करोड़ की जो ग्रोथ है वो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के टोटल इनकम में हुई है। और उसके बाद पिछले साल के Q4 में देखेंगे 4727 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम था, जो कि अभी ये बढ़कर 5000 करोड़ के ऊपर गया है। तो इसमें भी हमें लगभग 300 करोड़ की जो ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर देखेंगे तो कंपनी ने अपने टोटल इनकम में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। और इसी रीज़न की वजह से हमें स्ट्रांगली नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर कंपनी का क्वार्टरली और ईयरली बेसिस बहुत ही अच्छे से गेन होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी का टोटल इनकम के बाद हम कंपनी का टोटल एक्सपेंस देखेंगे। तो कंपनी ने अभी Q4 में 4615 करोड़ का एक्सपेंस किया है, जो कि Q3 में ये एक्सपेंस 3795 करोड़ का था और पिछले साल के Q4 में 4200 करोड़ का था। तो जिस तरह कंपनी का टोटल इनकम क्वार्टरली और ईयरली बेसिस गेन हुआ है, उसी तरह कंपनी का टोटल एक्सपेंस भी हमें गेन होते हुए देखने को मिला है। और उसके बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने वाले हैं, जिसके लिए हमें कंपनी के टोटल इनकम में से कंपनी के एक्सपेंस और कंपनी के टैक्सेस है वो कट करके देखने पड़ेंगे। और इसके बाद हमें कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। और इस कंपनी का अभी Q4 में नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 562 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि इसके कंपैरेटिवली Q3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 381 करोड़ का था और पिछले साल के Q4 में 422 करोड़ का था। तो 381 से बढ़कर कंपनी का नेट प्रॉफिट 562 करोड़ का क्वार्टरली बेसिस हुआ है। तो लगभग 200 करोड़ के आसपास की जो ग्रोथ है वो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के नेट प्रॉफिट में हुई है। और उसके बाद पिछले साल के Q4 के कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 100 करोड़ से गेन हुआ है। तो दोनों बेसिस पर अगर हम देखेंगे मतलब क्वार्टरली और ईयरली बेसिस, तो उसमें कंपनी ने अभी इस Q4 में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कंपनी के टोटल इनकम की तरह क्वार्टरली और ईयरली बेसिस बहुत ही अच्छे से गेन हुआ है। और उसके बाद हम कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो इस Q4 में 8.91 है, जो कि Q3 में 9.34 था। तो एक थोड़ी सी जो ड्रॉप है वो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के अर्निंग पर शेयर में हुआ है। और उसके बाद पिछले साल के Q4 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर अगर हम देखेंगे तो ये 6.75 था, जो कि अभी ये बढ़कर 8.91 हुआ है। तो क्वार्टरली बेसिस थोड़ा सा ड्रॉप है वो कंपनी के अर्निंग पर शेयर में हुआ है, लेकिन ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो कंपनी ने अपने अर्निंग पर शेयर में एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज़ इस कंपनी का जो Q4 का फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें सिर्फ हमें कंपनी के अर्निंग पर शेयर में क्वार्टरली बेसिस थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला है। उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट इन दोनों सेगमेंट में कंपनी ने अपने जो परफॉर्मेंस है वो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस इस Q4 में बहुत ही अच्छे से गेन किए, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और यह सब रीज़न की वजह से हमें Q4 के रिजल्ट के बाद कंपनी का जो शेयर है उसमें यहाँ से एक पॉजिटिव मूवमेंट और अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी।